आदरणीय ध्रुव राठी जी, नमस्कार। अभी हाल ही में आपने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें आपसे धर्म और ईश्वर को लेकर सवाल पूछा गया था। Like, yeah, do you believe in God? If yes, then is it formless or not? Do you believe in any religion? इसका जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। इस सवाल के जवाब में आपने स्पष्ट रूप से कहा कि आप ईश्वर को नहीं मानते। मैं आपके द्वारा ईमानदारी पूर्वक दिए गए इस जवाब की सराहना करता हूं, लेकिन आपने धर्म को लेकर आगे जो बात कही वो मुझे गलत लगी। वीडियो में आप कहते हैं कि आप रिलीजन की इज्जत करते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं दुनिया के सभी धर्मों का आदर भी करता हूँ और उनकी इंपॉर्टेंस भी समझता हूँ। ध्रुव राठी जी, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर लोगों का एक झुंड अपने रिलीजन की आड़ में विधवा औरतों को जिंदा जलाए या औरतों को बदचलनी के आरोप में संसार करे, तब भी क्या आप ये बात कहेंगे? ऐसे ना जाने कितने महान अपराधों का एकमात्र स्रोत रिलीजन ही रहा है, फिर भी आप रिलीजन की इज्जत करते हैं, तो आप अभी रिलीजन को ठीक से समझ ही नहीं पाए हैं। रिलीजन या धर्म पुरातन काल के कुछ शातिर लोगों के षड्यंत्र और आम जनता की अज्ञानता का परिणाम है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी ढोया जाता रहा है। रिलीजन परंपराओं और आस्थाओं का एक ऐसा कुचक्र है जो मनुष्य के विवेक को नष्ट कर उसे मूर्ख, अकर्मण्य और संवेदनहीन बनाता है। यदि आप स्वयं किसी धर्म का शिकार हैं, मेरा मतलब है कि अगर आप स्वयं एक धार्मिक व्यक्ति हैं, तो आपको दूसरे धर्मों की इज्जत करनी ही चाहिए, क्योंकि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। लेकिन यदि आप स्वयं को नास्तिक कहते हैं, तब आपकी ये बात हास्यास्पद हो जाती है कि आप धर्मों की इज्जत करते हैं, क्योंकि एक नास्तिक तभी नास्तिक बनता है जब वो रिलीजन की वास्तविकता को जान लेता है, और मजहबों की हकीकत जानने वाला अथीस्ट कभी भी मजहबों की इज्जत नहीं कर सकता, क्योंकि मानवता का जितना सर्वनाश धर्मों ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। यही वजह है कि दुनिया के महान लोग रिलीजन की इज्जत नहीं करते, बल्कि रिलीजन के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। कार्ल मार्क्स धर्म की तुलना अफीम से करते हैं, तो भगत सिंह धर्म को गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र मानते हैं। पेरियार रामास्वामी धर्म को मानवता का सबसे बड़ा शत्रु कहते हैं, तो राहुल सांगत्यान धर्म की तुलना महामारी से करते हैं। आप रिलीजन की इज्जत करते हैं तो कृपया बताएं कि गैलीलियो, कोपरनिकस और ब्रूनो के साथ रिलीजन का व्यवहार क्या रहा। रिलीजन के सिद्धांत हमेशा विज्ञान और मानवता विरोधी क्यों रहे हैं? चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, कार्ल सेगन और स्टीफन हॉकिंस जैसे महान वैज्ञानिकों ने रिलीजन की इज्जत क्यों नहीं की? आप रिलीजन की इज्जत करते हैं तो कृपया बताएं कि हाइपेशिया को किसने मारा, मंसूर को किसने जलाया, वो भीड़ कहाँ से आई जिसने ब्रूनो को जिंदा जलाया, सलमान तासीर का हत्यारा कौन था, जुनैद, आसिया बी और मलाला को किस बात की सज़ा मिली, नरेंद्र दाभोलकर का कत्ल किसने किया, गोविंद पंसारे को किसने मारा, एम कलबुर्गे को मारने वाले कौन थे, सलमान रुश्दी पर हमला किसने किया। जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढ लेंगे, तब शायद आपके अंदर भी रिलीजन से मोहब्बत बाकी ना बचेगी। आप रिलीजन की इज्जत करते हैं, ये कहकर दरअसल आप रिलीजन के महान गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। आपने कहा कोई ईश्वर नहीं है। इतना कहते ही आपने दुनिया के तमाम धर्मों की बेइज्जती कर दी, और आप कहते हैं कि आप धर्मों की इज्जत करते हैं। आपकी ये बात विरोधाभासी तो है ही, साथ ही हास्यास्पद भी है। इस वीडियो में आगे आप कहते हैं कि धर्म को मानने से करोड़ों लोगों को एक उम्मीद मिलती है, एक पर्पस मिलता है। रिलीजन की मदद से करोड़ों लोगों को उम्मीद मिलती है, अपनी लाइफ में एक पर्पस मिलता है। ये भी एक महाझूठ है। इस देश की एक बड़ी आबादी गरीबी के सबसे निचले पायदान पर जीवन बसर करने को मजबूर है। भारत की इस गरीबी की व्याख्या करते हुए अर्जुन सेन गुप्ता अपनी रिपोर्ट में इसके 3 प्रमुख कारण बताते हैं। पहला कारण सांस्कृतिक तौर पर पिछड़ापन, दूसरा कारण सदियों से शिक्षा वंचित, और तीसरा कारण है परंपरागत रूप से सामाजिक भेदभाव का शिकार। जब आप भारत की गरीबी के इन तीनों कारणों की निष्पक्ष जांच करेंगे तो पाएंगे कि भारत की ये सनातन गरीबी
धर्म की कोख से ही निकली है। धर्म इस गरीबी को अगले पिछले जन्म या जन्नत दोजख की खुशफहमी या गलतफहमी देकर भ्रम या दिलासा तो दे सकता है, लेकिन उम्मीद या पर्पस नहीं दे सकता, क्योंकि धर्म की उम्मीदें जिंदगी के लिए तो है ही नहीं। सारे धार्मिक प्रपंच जीवन के बाद के लिए ही हैं। कोई अगला जन्म सुधारने के लिए धर्म के पाखंडों में डूबा है, तो कोई आखिरत सुधारने के लिए मजहब का शिकार है। आप कहते हैं कि रिलीजन जिंदगी की कठिनाइयों से जूझने का जरिया देता है। आपकी ये बात भी सरासर गलत है। दुख, कर्ज और निराशा में हर रोज सैकड़ों लोग सुसाइड कर अपने जीवन की उम्मीद और पर्पस को खत्म कर लेते हैं। ऐसा करने वाले अधिकतर लोग धार्मिक ही होते हैं। इसलिए आपकी ये धारणा भी खारिज हो जाती है कि रिलीजन लोगों को जीने की उम्मीद या पर्पस देता है। वीडियो में आगे आपने कहा कि रिलीजन लोगों को साथ में जोड़ने का काम करता है। रिलीजन्स लोगों को साथ में जोड़कर रखने का काम करते हैं। आप किसी भी मजहब का इतिहास उठाकर देख लीजिए, रिलीजन ने जोड़ा नहीं बल्कि तोड़ा ही है। इस्लामिक फिरकेबाजी हो, क्रिश्चियन के अलग अलग संप्रदाय हों या ब्राह्मण धर्म का घोर जातिवाद, ये सब इंसानियत को तोड़ते हैं, जोड़ते नहीं। शियाओं का साहित्य सुन्नियों को इंसान नहीं समझता। सुन्नियों के अलग अलग फिरके एक दूसरे को इंसान नहीं समझते। पिछले 1400 वर्षों से जिहाद के नाम पर मानवता का जो सर्वनाश हुआ वो इस्लाम नाम के रिलीजन की वजह से ही हुआ। आज भी तालिबान, ISIS, हिजबुल मुजाहिदीन या लश्कर तैयबा जैसे संगठन रिलीजन के नाम पर ही दुनिया को तबाह कर रहे हैं। यही हाल क्रिश्चियनों का है। इतिहास में ईसाइयों ने क्रूसेड के नाम पर भयंकर कत्लेआम किए हैं। कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स की आपसी लड़ाई में भी लाखों क्रिश्चियन मारे गए हैं। हिंदू धर्म की बात करूं तो वेदों में असुरों, दैत्यों के विरुद्ध मंत्रों की भरमार है, तो उपनिषद भी ऐसी मानसिकता से अछूते नहीं हैं। जातिवाद हिंदू धर्म की विभाजनकारी मानसिकता की महान देन है। जातिवाद ने देश को जितना तोड़ा है उतना तो विदेशी आक्रांताओं ने भी इस देश को नहीं तोड़ा। जातिवाद और नारी विरोध तो हिंदू धर्म ग्रंथों की आत्माएं हैं। मैं इन धर्म ग्रंथों के ऐसे सैकड़ों श्लोक उदाहरण स्वरूप यहाँ रख सकता हूँ जो जातिवाद और नारी विरोध के निकृष्टतम और घृणास्पद मूल्यों को प्रतिपादित करते हैं। हिंदू धर्म की इसी मानसिकता के खिलाफ ज्योतिबा फुले, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी, रामस्वरूप वर्मा, महाराज सिंह भारती, संत राम BA, राधा मोहन गोकुल जी और ललई यादव जैसे महान लोगों ने जीवन भर संघर्ष किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तो यहाँ तक लिखा कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं बल्कि शूद्रों को गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। आज आप जिन धर्मों को जोड़ने वाला कह रहे हैं उनके धर्म ग्रंथों को कभी पढ़ा है आपने? इंसानियत के बंटाधार के मूल में यही पवित्र ग्रंथ ही तो हैं जो अमानवीय प्रदूषण से भरे पड़े हैं। मुहर्रम, ईद, क्रिसमस, रामनवमी, गणेश उत्सव या विसर्जन की धार्मिक नौटंकी करने वाली भीड़ को देखकर यदि आपको लगता है कि रिलीजन जोड़ता है तो यह आपका भ्रम ही है। सामूहिक अंधविश्वास को ढोने वाली भीड़ सिर्फ भीड़ होती है। ऐसी किसी भी भीड़ में सामूहिक चेतना नहीं होती। किसी खास जगह पर ऐसी किसी भीड़ के जुटाव को जोड़ना कहना बेवकूफ़ी के सिवा और कुछ नहीं। ऐसी भीड़ सिर्फ इस्तेमाल की जाती है जिसका उपयोग सत्ता और धार्मिक गिरोह करते हैं। मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि कोई भी चीज़ सिर्फ इसलिए अच्छी नहीं हो जाती कि वो प्राचीन है या उससे हमारे पूर्वजों की आस्था जुड़ी है, बल्कि किसी भी बात को हमें इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि ये मानवता के लिए कितनी उपयोगी है। वीडियो में आगे आप कहते हैं कि ढेर सारे कस्टम या तहजीब रिलीजियन से निकल कर आते हैं, और एक कल्चरल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए ढेर सारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस रिलीजन से निकल कर आते हैं जिनकी अपनी एक अहम जगह है हमारी इस दुनिया में। आपकी ये बात भी सरासर गप है। मूसा का जन्म पहले से चली आ रही किसी तहजीब या कस्टम में ही हुआ था। उन्हें मानने वालों ने उसी कस्टम या तहजीब से निकलकर यहूदी मजहब बना दिया। इसी तरह एक प्रचलित कस्टम में ही जीसस का जन्म हुआ और एक नया मजहब शुरू हो गया। अरब के एक कस्टम या तहजीब में ही इस्लाम ने जन्म लिया और एक नया मजहब बन गया। गुरु नानक का जन्म भी किसी कस्टम या तहजीब में ही हुआ। इससे ये पता चलता है कि कस्टम और रिलीजियन दोनों अलग अलग बातें हैं। कोई भी मजहब किसी तहजीब में ही जन्म लेता है। एक ही कस्टम या तहजीब में अनेकों मजहब जन्म ले सकते हैं, लेकिन मजहब कभी तहजीब को जन्म नहीं देते। विडंबना देखिए कि मजहब
जिस तहजीब में पैदा होते हैं उसे ही निगल जाते हैं। कस्टम, ट्रेडिशन, तहजीब या संस्कृति रिलीजन का नहीं बल्कि हमारे सोशल एवोल्यूशन का हिस्सा रहे हैं। इसके बिना हम आज की सामाजिक व्यवस्था तक पहुंच ही ना पाते। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपने कस्टम या संस्कृति की श्रेष्ठता का ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। कस्टम, ट्रेडिशन, तहजीब या संस्कृति इतिहास में भी थे और आज भी हैं। आज से 3 लाख साल पहले निएंडरथल मानवों के पास कोई धर्म नहीं था, लेकिन उनके पास अपना कस्टम था। जंगलों में खोए ट्राइब्स के पास कोई मजहब नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई कस्टम जरूर होता है। दुनिया भर के आदिवासी कबीलों के पास धर्म हो ना हो, लेकिन वे किसी न किसी कस्टम या संस्कृति से जुड़े होते हैं। इसलिए ये कहना कि धर्म से कस्टम निकलते हैं बिल्कुल गलत है। हिटलर को अपने नस्ल और संस्कृति की श्रेष्ठता का गुमान था। आज भी दुनिया भर के दक्षिणपंथी रक्त, भाषा, धर्म या संस्कृति की झूठी श्रेष्ठता का गुमान लिए जी रहे हैं। झूठी श्रेष्ठता पर इतराना और इतिहास पर गौरवान्वित होना, ये दोनों बातें पुरखों का पायजामा ढोने जैसा ही है और पूरी दुनिया की असली समस्या भी यही है। आपने खुद को हिंदू अथीस्ट कहा, यह भी समझ से परे है, क्योंकि अथीस्ट वो होता है जो सभी प्रकार की बनावटी घेराबंदियों से मुक्त हो जाता है। आखिर में आपसे मैं बस इतना कहूँगा कि आपने सार्वजनिक तौर पर ईश्वर को नकार कर धार्मिक पाखंडवाद के दलदल में फंसे इस देश पर बहुत बड़ा उपकार किया है। वैज्ञानिक चिंतन की दिशा में आपका ये कदम सराहनीय है, लेकिन अभी आप भगत सिंह की नास्तिकता से काफ़ी दूर हैं। ईश्वर को नकार कर आप रिलीजन का समर्थन कैसे कर सकते हैं? आपसे बेहतर तो वो लोग हैं जो किसी ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन किसी रिलीजन को नहीं मानते। सारे फसाद की जड़ तो रिलीजन ही है, जिसकी आप इज्जत करते हैं। हिंसा, अंधविश्वास और संवेदनहीनता ये धर्मों की महान उपलब्धियां हैं, जिसकी वजह से इस दुनिया में अराजकता कायम है। यदि दुनिया को इस अराजकता से मुक्ति दिलाना है तो रिलीजन के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ईश्वर को नकार देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि भगत सिंह की तरह ईश्वर पर आधारित शोषणवादी धर्मों का पुरजोर विरोध करना इससे कहीं ज़्यादा जरूरी है। आशा है आप मेरी बात को समझेंगे। धन्यवाद। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।